अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल्ला चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ऑफिशियल पेज की तरफ से। आपको पता है माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नून लीग जो है हमारे, उन्होंने वफाकी बजट पेश किया है। उनकी तरफ से आया जो बड़ा अच्छा बजट पेश हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। बल्कि मैं कहता हूँ इतना कोई गरीब के बारे में सोचता ही कोई नहीं है, तो इन्होंने तो बड़ा सोचा है। खैर मैं बताता हूँ आपको बजट 2024-25 क्या आया है। वफाकी बजट में सबसे पहले जनाब तनख्वाहदार तबका जो है उनको पीस के रख दिया है। चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, चाहे वो किसी का बाप का मुलाजिम है या कोई प्राइवेट मुलाजिम है, ऐसा कोई पीसा है ना, पीसना भी कहते हैं, कुंडी के साथ पीस दिया है। अब किया क्या इन्होंने जनाब जो टैक्स था, ठीक है, अब आपको पता है सालाना एक टैक्स होता है सैलरी पर्सन के लिए, उनके ऊपर 6 लाख से 12 लाख तक पर जो टैक्स है उसको पहले तो 2.5% था और वो चल भी रहा था, मुनासिब भी था, लाख के ऊपर 2,500 रुपये, चलें ठीक है। अब लाख के ऊपर उन्होंने 5,000 कर दिया है, यानी कि 5% टैक्स लग गया है जी। एक तो बजट का ये सबसे बड़ा जो है। अब सालाना जो 12 लाख से 22 लाख तक के जो टैक्स देने वाले हजरात थे, जिनकी सैलरी की इनकम थी इतनी, उन्होंने जनाब 15,000 से बढ़ाकर 30,000 उनका फ़िक्स इनकम टैक्स कर दिया है। वो फ़िक्स है, उन्होंने ये पे करना है हर हाल में। अच्छा जी, तनख्वाहों के ऊपर जो है वो अल्लाह के हुक्म से 15 से 35% तक का इनकम टैक्स भी लगा दिया गया है। इसमें पूछने वाला हो बंदा, तनख्वाहदार की यहाँ तो सैलरीज़ के अंदर इजाफे का भी कोई इधर किया जाता, गवर्नमेंट के लिए तो बात है खुशखबरी की, लेकिन प्राइवेट जो ले ही बेचारा 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार ले रहा है, वो क्या करेगा? ठीक है, अब इसके अंदर जनाब बना क्या, सरकारी मुलाजमिन के लिए क्या खुशखबरी है। अब देख सकते हैं वो खुशखबरी उनके लिए लगती भी है कि नहीं। अब जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा है। ये बड़ा अच्छा परफेक्ट बजट है सरकारी मुलाजमीन के लिए मेरे ख्याल में। देखें ना, जिसकी 1 लाख सैलरी है वो तो 1,25,000 पे टॉपअप पहुँच गया वो तो फ़ौरन। लेकिन जो ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहों में 22% इजाफा करने का कहा गया है जी। यानी कि जो 1 से 16 तक है उनका 25% है, और जो ग्रेड 17 से 22 तक है उनका 22% इजाफा करने का कहा गया है। अब जी मसला कहाँ आ रहा है, जायदाद की ख़रीदारी पे पहले नॉन फाइलर जो था उसको इतना टैक्स नहीं पड़ता था, मुनासिब टैक्सेस के अंदर उसका मामलात क्लियर हो जाते थे। लेकिन उनको जनाब अब 45% टैक्स देना होगा। यानी कि नॉन फाइलर जो बंदा है, नॉन फाइलर है, उसको 45% टैक्स देना पड़ेगा इस मुद्दे पर कि उसने अगर प्रॉपर्टी की जायदाद को ऑनरशिप मुंतकिल करवानी है, उसको चेंज करवाना है या लेन देन करना है, तो उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। इसी तरह जायदाद की ख़रीदारी के ऊपर भी 45% है। इसके साथ FBR के लिए बड़ा ऑर्डर आ गया है, 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ लिया गया है। इसमें इसका मकसद क्या है? अब FBR को खींचेंगे ये जी कि हमें तो हर हाल में इतना, यानी कि जितना इन्होंने बताया 12,970 अरब रुपए हमने तो आपसे एनुअल लेना ही लेना है। FBR क्या करेगा? ज़ाहिर सी बात है, फेडरल बोर्ड ने तो फिर फेडरल बोर्ड तो फ़ौरन आवाम के ऊपर छापे मारेगा, ब्लैक मनी को वाइट करवाएगा, आपके टैक्सेस वसूल करेगा, आपका A to Z जो नॉन फाइलर है उनको फाइलर करेगा। A to Z मसलों के ऊपर फिर ज़ाहिर सी बात है बहस छिड़ जाएगी, वही डिस्कस, वही मामलात। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी टैक्स है 12 से 15%, अदवायात के ऊपर भी 18 से 15% का टैक्स है। कि ये इसके अंदर ये जो बजट आता है, मैं अपना अगर बताऊं तो मैंने जब भी देखा है बजट के अंदर यही बात होती है कि सैलरीज़ सरकारी मुलाजमीन के लिए तो सैलरीज़ में इजाफा है, लेकिन गरीब के लिए कभी बजट पे अंदर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं आया। यही होता है, गाड़ियों के ऊपर टैक्स लग रहा है, मोटरसाइकिलों पे टैक्स लग रहा है, जनाब FBR के टैक्स बढ़ा रही हैं, प्रॉपर्टी के टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनकम टैक्स के टैक्स बढ़ रहे हैं, FBR की तरफ से टैक्स बढ़ रहे हैं। कभी हमने ये बजट के अंदर बात नहीं की आटे के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल के, अब पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है जी। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जिस तरह के ये बिजली के ऊपर, बिजली के यूनिट्स, अभी बिजली की इसके अंदर मैंने बात नहीं की, लेकिन उसके ऊपर यूनिट का भी टैक्स है कि यूनिट के ऊपर 2 रुपये पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या ये मुल्क के, ये नून लीग की क्यों मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान का बजट बहुत मुनासिब था। ठीक है, मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान का बजट इससे कई गुना बेहतर था। ठीक है, लेकिन ये जो बजट आया, इससे मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान की अवाम जो है मुतफिक नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर अवाम की अगर राय ली जाए तो आप देखें क्या बजट पेश किया है, कौन सा ऐसा इसके अंदर काम है जो गरीब के लिए बेहतर से बेहतरीन है। ठीक है, तो मैं आपके सामने बजट मैंने रखा है, इसके ऊपर गौर करें। अगर कोई आपको बात ऐसी लगे तो मुझे कमेंट में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।